तो कैसी है मेरी भोजन आर्मी में भोजन बॉय सुमित, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है और इसके पीछे सिर्फ योगी का प्रशासन है और योगी का ठाकुरवाद है। रत्न आंबेडकर जी ने कई सारी बातें बताई है, कई सारे राज खोले हैं और बहुत बड़ी धांधली बताई है, तो पूरा वीडियो आखिर तक देखिएगा। अब मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं सीमा कुशवाहा जी की, जो कि निर्भया केस की वकील थी और निर्भया को जस्टिस दिलवाया था। अब वो चाहती है कि वो हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि का केस भी लड़े और मनीषा को भी जस्टिस दिलाए। तो वो पहुंची हथरस, लेकिन ये प्रशासन ने उन्हें क्या बोलते पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि ये प्रशासन लगा हुआ है उन ठाकुरों के बच्चों को बचाने के लिए। लेकिन सीमा कुशवाहा जी का कहना है मैं पीड़ित परिवार से मिलूंगी और जो मनीषा वाल्मीकि है हमारी बहन है उसे जस्टिस दिला के रहूंगी। जिस प्रकार से रात के अंधेरे में पेट्रोल छिड़क के हमारी बहन को जलाया है, ये कानून के विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है। तो ये वीडियो देखिए। उस बेटी को जस्टिस दिलाने की जगह उसको पेट्रोल डाल करके फूंक दिया गया पुलिस के द्वारा। आप उस बेटी को बचा नहीं पाए। लॉ एंड ऑर्डर आपका फेल था पूरी तरीके से। 8 दिन तक रेप का सेक्शन दर्ज नहीं किया आपने। जब उस बेटी ने अपना दम तोड़ दिया, उसके बाद किस वजह से आपने उस बेटी को पेट्रोल डाल के जलाया? हम बेटियों की डिग्निटी की कौन रक्षा करेगा? तो गाइस देखा आपने, सीमा कुशवाहा जी जो कि निर्भया केस की, जो इतना बड़ा केस हुआ था हमारे देश में, उसकी वकील थी। अब हमारी बहन का भी केस लड़ने को तैयार है। तो अब उम्मीद थोड़ी जाग रही है कि हमें जस्टिस मिल सकता है। लेकिन मुझे योगी के प्रशासन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। क्या आपको भरोसा है और क्या आप लोग सीमा कुशवाहा जी के साथ हो या नहीं हो? नीचे कमेंट करो। अगली जो स्टोरी निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है चंद्रशेखर भाई की तरफ से। चंद्रशेखर भाई का कहना है कि हम रुक नहीं सकते, चाहे मुझे नजरबंद कर दो, यानी चंद्रशेखर भाई को, चाहे मुझे नजरबंद कर दो, गिरफ्तार कर लो, जेल में डाल दो, लेकिन मैं अपनी बहन के न्याय दिलाने के लिए दिन रात लड़ता रहूंगा। अब चंद्रशेखर भाई दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली के इंडिया गेट पर एक बड़ा कैंडल मार्च का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एक बड़ा कैंडल मार्च धरना प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने कुछ बातें बोली है अपने बहुजन समाज के लोगों के लिए। तो ये वीडियो देखिए। तो मैं मांग करता हूं और अपील करता हूं भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से, जहां भी आंदोलन हो उस आंदोलन में शरीक हो, अपनी मांग को मजबूत करें। इस पूरी घटनाक्रम की सीबीआई जांच होनी चाहिए। आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जाए। जो अधिकारी कर्मचारी सम्मिलित हैं उनको जो है उन पे मुकदमे दर्ज होने चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए, जिससे कि और कोई अधिकारी ऐसा ना करे। फिर इस उत्तर प्रदेश में जहाँ जंगल राज है वहां के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मैं गारंटी देता हूं कि 2 दिन के लिए कुर्सी आप मुझे दे दें और मैं देखता हूं कि कोई अपराधी, ऐसा अपराध सोचने वाला भी जो है, अगर चैन से सो जाए। वीडियो लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है। चंद्रशेखर भाई का कहना है कि आप हार मत मानिए। आप जहां भी रहते हैं, किसी भी जिले में, किसी भी शहर में, कहीं पर भी रहते हैं, वहां दिन रात लड़ाई लड़ते रहिए। रोजाना कैंडल मार्च करिए, धरना प्रदर्शन करिए और न्याय की मांग करिए हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि के लिए। और जैसा कि मैं आपको बताया हूं कि कैंडल मार्च की तैयारी कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर आजाद जी इंडिया गेट के ऊपर एक बड़े धरना प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार, ये मोदी सरकार, आपको पता है नया कुछ लाई है। उनका कहना है कि भैया अब इंडिया गेट पे कोई भी बड़ा प्रदर्शन नहीं हो सकता। यानी कि मोदी सरकार चंद्रशेखर भाई से डर गई है। वो ऐलान करते हैं धरना प्रदर्शन का और मोदी सरकार यहां से दिशा निर्देश दे देती है कि भैया इंडिया गेट के ऊपर कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं होगा। तो डर का माहौल है भाई मोदी सरकार में। तो आप क्या कहोगे इसको लेकर नीचे कमेंट करो भाई। अगली एक बड़ी स्टोरी निकल कर आ रही है रत्न आंबेडकर जी की तरफ से। वो हथरस गए थे, पीड़ित परिवार से मिलकर आए और उन्होंने काफी सारी बातें बताई है, जो भी धांधली उस केस में हो रही है, हमारी बहन के केस में हो रही है। उन्होंने बताया है कि कैसे ठाकुरवाद, किस प्रकार से ठाकुरवाद यूपी के अंदर हावी होते जा रहा है और एक हमारी बहन को, बहुजन समाज की लड़की को न्याय नहीं दिला पा रहा है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से डीएम ठाकुर, वहां का सीएम ठाकुर, क्या बोलते हैं वहां के जो कातिल है, हमारी बहन के कातिल है, वो भी सब ठाकुर, और कैसे सब ठाकुर मिलके ठाकुरों को बचा रहे हैं, उन्होंने बताया। और किस प्रकार से उन्होंने बताया कि वो भाई जो एफआईआर लिखी है केवल 4-5 लाइन की लिखी है, जबकि गैंग रेप में एफआईआर 7-8-10 पेज की लिखी जानी चाहिए। और उन्होंने ये भी बताया कि
अगर ये केस कोई नहीं लड़ता है तो मैं लड़ूंगा, अंबेडकर परिवार ये केस लड़ेगा और हमारी बहन को इंसाफ दिला कर रहेगा। तो देखिए राजरत्न अंबेडकर जी ने क्या कहा। कोई खरोच तक नहीं है मेडिकल रिपोर्ट में। अब मेडिकल रिपोर्ट देखिए कैसा है, जितने भी मेडिकल डॉक्टर्स है सारे ठाकुर है, खुद डीएम ठाकुर है, गुनेगार ठाकुर है, सभी लोग यहाँ पे ठाकुर है। मुझे डीएम कहता है कि आप ये अनाउंस करो कि रेप हुआ ही नहीं था, रेप हुआ नहीं है, ये आप अनाउंस करो, यहां से अनाउंस करो। इस तरह का प्रेशर अगर मेरे पर आ सकता है, सोचिए फैमिली पर कितना प्रेशर होगा कि सही में जंगल राज क्या होता है, वहां पर जाकर देख लो। पूरी पुलिस इसमें शामिल है, पूरे मेडिकल स्टाफ इसमें शामिल है। उन 4 लड़कों को फांसी पर चढ़ाने से न्याय नहीं मिलेगा। इन डीएम से लेकर एसपी से लेकर मेडिकल प्रोफेशन के डॉक्टर्स तक, जब तक इनको हम जेल में नहीं डालते। फुल वीडियो लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है। और सबसे बड़ी बात, राजरत्न अंबेडकर जी को वहां का डीएम कहता है कि आप ये अनाउंस कर दो कि रेप हुआ ही नहीं है, मतलब मर्डर हुआ है, लड़की का गला पकड़ा, उसको गिरा दिया तो उसकी यहाँ पे लगी तो हड्डी टूट गई, जीभ दांतों के नीचे आ गई तो जीभ कट गई, ये बता दो, ये बोलो ही मत कि रेप हुआ है। ऐसा कह रहा था वहां का डीएम राजरत्न अंबेडकर जी को। लेकिन राजरत्न अंबेडकर जी तो ठहरे बाबा साहब के परपोते, वो क्या झूठ बोलेंगे, वो क्या पीछे हट जाएंगे? नहीं, वो तो न्याय चाहते हैं अपनी बहन के लिए। और उन्होंने वीडियो बनाकर सारी सच्चाई बता दी है कि वहां का प्रशासन डीएम मुझसे ये बुलवाना चाहता था कि रेप हुआ ही नहीं है। तो भाई देखा आपने किस प्रकार से ठाकुरों के बच्चों को ठाकुर बचा रहे हैं। तो क्या आप लोग अपनी बहन के समर्थन में नहीं आ सकते, उसके लिए न्याय नहीं मांग सकते? तो आ जाइए और नीचे कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर मनीषा वाल्मीकि जाके लिखिए। दोस्तों अभी तक की वीडियो में इतना ही। आगे और भी अपडेट में लेके आने वाला हो तो फटाक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। आने वाली वीडियो की हर लेटेस्ट अपडेट आपके मोबाइल के ऊपर आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और आप थकिए मत, रुकिए मत, बहन मनीषा वाल्मीकि के लिए इंसाफ मांगते रहिए, इंसाफ मांगते रहिए।